91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा फिर हमें हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले? इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी अंकल को, जिसने हाल ही में ही इंडिया का विजिट किया था। दोस्तों, उस अंकल का कहना है कि इंडिया में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और इंडिया में सभी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया की ही मिलती है। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। और अंकल ने इंडिया और मोदी जी की तारीफ़ कर दी और पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिशियन को बहुत बुरी तरह से कूट दिया, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन देश के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं उस पाकिस्तानी अंकल के रिएक्शन, जिसने इंडिया का हाल ही में ही विजिट किया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशन की बात की जाए या ट्रेड की बात की जाए, तो क्या समझते हैं हिंदुस्तान के साथ ट्रेड? इमरान खान साहब ने आकर ठीक है बंद कर दी उसका। आज आप बिजनेसमैन हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका जो बंद हुई है इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड? इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड तो बंद होनी ही नहीं चाहिए जी। अगर हुई है तो इसका नुकसान देखें, ताजर बरादरी जो कि सस्ती चीज़ें लेकर आवाम का फ़ायदा करती थी। अच्छा। कभी आलू आ जाते थे, कभी प्याज आ जाते थे, कभी टमाटर आ जाते थे। बहुत सारी सस्ती, जब यहाँ पे महंगाई कम होती थी, आवाम का बहुत सारा फ़ायदा था। अक्सर हमारे जितने भी ये बड़े हैं ना, पता नहीं ये क्या कहते हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि हमारा मुल्क की आवाम खुशहाल हो जाए। आवाम खुशहाल हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने काफ़ी बड़े अच्छे इकदाम किए। नो डाउट। अभी करतारपुर का जैसे उन्होंने खोला, उसके अलावा अभी की हुकूमत है, अभी अच्छे इकदाम कर रही है। गंदम का आटा सस्ता किया, रोटी के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रेड के हवाले से उन्होंने वो कोई स्टेप नहीं उठाया इमरान खान साहब ने। जी जी। वो जो ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो इंडिया की ट्रेड थी उस पर उन्हें करना चाहिए था कि ये ट्रेड बंद ना करते, क्योंकि देख लें चाइना की भी अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई और दूसरे ममालिक भी नहीं। चाइना की ट्रेड बंद हो गई थी। ट्रेड सारी कोरोना के बाद स्टार्ट हुए हैं। ट्रेड बंद थी। अब इंडिया की सिर्फ स्टार्ट नहीं, बाकी भी चाइना की अभी हो गई है, लेकिन इंडिया की भी हो जाएगी जब माशाल्लाह ये हुकूमत बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। और बड़ी उम्मीद है कि इनके पहले भी जब इनके दौर में बड़ा अच्छा वक्त रहा। लेकिन सर जब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड की बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई हमारे किसी ना किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो पाते। क्या समझते हैं, क्या आवाम की भी नफरत आपस में, जैसे आपने कहा कि बड़ी चीज़ें सस्ती थी, जैसे प्याज आलू या और बड़ी सब्जियाँ आती थी, हम यहाँ से क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, वहाँ पे जैसे गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो क्या समझते हैं ये चीज़ों पर क्यों नहीं हम फोकस करते? ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आज भी हम जो जज्बों के नारे या मार देंगे, काट देंगे या जंग लड़ेंगे, इनकी बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग, मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा। फिर हमें हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत। मैं भी राजपूत। हाँ जी माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा। हम सारा एक बीज है। ये बड़े सगे ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो राजपूत है ना, वो उनका बेटा कन्वर्ट हुआ था। ये राजपूत जितने भी है ना, ये उसी की औलाद में। जी जी जी। नहीं, राजपूत बहुत सारे कन्वर्ट हुए हैं। ये असल में राजपूत, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो राजपूत,
ये ऐसे बेसिक और बुनियादी और फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं। अच्छा। कि ऐसे इनके ज़हनों के अंदर ये जो जितना दीन अगर देखो इस वक्त मैंने पूरी दुनिया के 32 मुल्क घूमे हुए हैं। अच्छा। और 8 ज़बानों का मास्टर हूँ मैं, चाइनीज़, रशियन, अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी, पश्तो, तुर्की, ये सारी अलहमदिल्ला मैंने, क्योंकि मैं तबलीग का काम करता हूँ, मैं तल्लक रायवंड से है। अच्छा। और वहाँ से मेरी तश्कीलें होती रही 2 महीने की, 7 महीने की, साल की तश्कीलें होती रही हैं। मैं पूरी दुनिया में यहाँ विज़िट किया है और मेरा शुरू से तबलीग आपने चाइना के अंदर विज़िट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी गौर? हाँ, वो चाइना का मैं आपको बताता ईमानदारी से हूँ, बताइएगा। मैं सही कह रहा हूँ। चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं करता हूँ, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी या किसी के हक़ में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद पे भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह का बिज़नेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ। अच्छा। चाइना ने किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। अच्छा। और तबलीग भी करता है, हालांकि वहाँ तबलीग से कत्ल से बड़ा जुर्म है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी अंकल का रिएक्शन। उसने बताया कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड तो बंद है, लेकिन इंडिया की हर प्रोडक्ट पाकिस्तान में मिल रही है। इंडिया की प्रोडक्ट पहले दुबई में जाती है, फिर वहां से पाकिस्तानी इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो इंडिया की प्रोडक्ट की प्राइस पाकिस्तान में 2 से 3 गुनी होती है। और एक बात पाकिस्तानी अंकल ने बिल्कुल सच बता दी कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन कोई नहीं रही, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और इंडिया हर सेक्टर में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान नीचे जा रहा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह था पाकिस्तानी अंकल का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।